तो करते हैं एक और बड़ी खबर का। बता दें, भारत पाक तनाव के बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम मोदी से मिलने पहुंचे तीनों सेना प्रमुख। पीएम आवास में सीडीएस के साथ भी बड़ी बैठक। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपके बीच लेकर आए हैं। भारत पाक के बीच तनाव चल रहा है। बीते 2 दिनों की बात करें तो भारत लगातार आतंकवाद की जड़ों पर हमला कर रहा है और जवाबी कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बैठकों का दौर जारी है। पीएम आवास में तीनों सेना प्रमुख के साथ बैठक की गई है। तो वहीं पीएम आवास में यह बैठक हुई। बताते चलें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेना प्रमुख के साथ बैठक की। पीएम मोदी से मिलने पहुंचे तीनों सेना प्रमुख। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पीएम आवास में सीडीएस के साथ भी बड़ी बैठक हुई है। बैठक के दौरान तमाम रणनीति पर चर्चा की जा रही है। भारत पाक के बीच इस वक्त तनाव की स्थिति है। साथ ही बात करें तो बैठकों का दौर भी जारी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पीएम मोदी से मिलने पहुंचे तीनों सेना प्रमुख। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी न्यूज़ 11 भारत पर हम आपके बीच लेकर आए हैं। पीएम आवास में सीडीएस के साथ ही बड़ी बैठक की खबर है। अगर बैठकों की बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सीडीएस से मुलाकात की है। मौजूदा हालात पर चर्चा की गई। लगातार बैठकों का दौर जारी है। चाहे बीते दिन की भी बात करें तो बीते दिन लगातार पहलगाम आतंकी हमले के बाद से जो बैठकों का दौर था वो जारी था। चाहे हमले के बाद से ही सीसीएस की बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक हुई। इसके साथ ही पीएम मोदी ने राष्ट्रपति से भी मुलाकात की थी। फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम आवास में तीनों सेना प्रमुख के साथ बड़ी बैठक हुई है। तो तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित दिल्ली से हमारे साथ जुड़ हुए हैं। रुख कर लेते हैं अमित का। अमित, लगातार बैठकों का दौर जारी है। बात करें तो आतंकी हमला जब हुआ उसके अगले दिन से ही तमाम बड़ी बैठकें हो रही है और मौजूदा हालात पर चर्चा हो रही है। चाहे सीसीएस की बैठक की बात करें, सर्वदलीय बैठक की बात करें या फिर राष्ट्रपति के साथ हुई मुलाकात की बात करें। फिलहाल बड़ी जानकारी ये आ रही है कि पीएम आवास पर एक बड़ी बैठक हुई है और प्रधानमंत्री ने तीनों सेना प्रमुख के साथ ही सीडीएस से भी मुलाकात की है। क्या कुछ ताजा अपडेट है अमित? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर अपने सहयोगी अमित को जोड़ने का प्रयास करेंगे। लगातार ये बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बैठकों का दौर लगातार जारी है। चाहे हम बात करें आतंकी हमले के अगले दिन से ही तमाम बड़ी बैठकें हमें देखने को मिल रही है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान लगातार अटैक कर रहा है। पाकिस्तान, बीते दिन की बात करें तो बीते दिन भी पाकिस्तान के द्वारा लगातार मिसाइलें दागी गई थी और भारत ने हवा में ही उन सभी मिसाइलों का खात्मा किया था। भारतीय डिफेंस सिस्टम S-400 मुस्तैदी से तैनात है और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी जानकारी सामने आई कि पाकिस्तान अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहा है कि भारतीय डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया। हालांकि ये झूठी खबरें पाकिस्तान के द्वारा फैलाई जा रही है। भारतीय डिफेंस सिस्टम, भारतीय सेना जिस डिफेंस सिस्टम का उपयोग कर रही है S-400, वो लगातार भारतीय सेना के साथ खड़ा है। मुस्तैदी से उसका काम लिया जा रहा है। बात करें तो S-400 को लेकर पाकिस्तान झूठ फैला रहा है। विदेश मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तमाम बातें इस दौरान कही गई है। बताते चले, पाकिस्तानी सेना के द्वारा झूठ फैलाने की खबर भी सामने आ रही है। अगर बीते 2 दिनों की बात करें तो रात के वक्त लगातार भारत के कई ठिकानों पर, कई शहरों पर पाकिस्तान हमले का प्रयास कर रहा है। भारत इसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। हमला चाहे मिसाइल से हो, ड्रोन से हो या फिर LOC पर फायरिंग की बात हो। हमारे सहयोगी अमित एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुक कर लेते हैं उनका। अमित, लगातार अगर बात करें पहलगाम आतंकी हमले की तो हमले के अगले दिन से ही बड़ी बैठकें हो रही है। चाहे वो सीसीएस की बैठक हो, सर्वदलीय बैठक हो या फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पीएम की मुलाकात हो। फिलहाल बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि पीएम मोदी ने तीनों सेना प्रमुख के साथ एक अहम बैठक की है। साथ ही सीडीएस से भी मुलाकात की है। क्या कुछ इस बैठक के मायने निकल कर सामने आ रहे हैं अमित?
बिल्कुल, देखिए मुलाकात की नहीं है, बैठक अभी चल रही है जिसमें तीनों सेना प्रमुख मौजूद है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद है, सीडीएस इस बैठक में मौजूद है और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो है ये बैठक हो रही है। बैठक करीब आधे घंटे से बैठक पीएम आवास पर जो है वो बैठक चल रही है। देखिए रात में जिस तरीके से एक्टिविटी गतिविधि बढ़ी है, क्योंकि पिछले 3 दिनों की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से हमला किया जा रहा था और कल देर रात जो अलग अलग जगहों पर टारगेट किया गया था वो ड्रोन मिसाइल के जरिए टारगेट करने की कोशिश की गई थी। हालांकि F-400 ने उसे ऊपर में ही मार गिराया और दूसरा जो सबसे अहम था कि हाईएस्ट मिसाइल का यूटिलाइज किया गया था, क्योंकि ये इस परिस्थिति में होता है जब युद्ध चरम स्तर पे हो तब इस तरीके का मिसाइल का यूज होता है। लेकिन पाकिस्तान ने कल इस तरीके का मिसाइल का जो है वो उपयोग किया था। इसको लेकर जो है वो सेना और विदेश मंत्रालय दोनों संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस चीज को बतलाया और उसके बाद जो है वो लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। फिलहाल जो है वो प्रधानमंत्री के आवास पर विस्तृत बैठक हो रही है, क्योंकि 3 दिन से पाकिस्तान के नापाक मंसूबे सीधे तौर पे दर्श रहे हैं कि किस तरीके से भारत के रियासी इलाकों को टारगेट बनाने की कोशिश कर रहा है, चाहे पंजाब हो या फिर भुज हो या पुंछ का वो तमाम इलाका हो। सभी इलाकों में जो सिविलियंस जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर भारी आबादी है, उसे टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने अपने आवाम या अपने पब्लिकों को जरूर कहा है कि हमने इंडिया के 2-3 एयरबेस को नस्तनाबूद किया है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका खात्मा किया है। तो सेना प्रमुख सीधे तौर पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सेना का था उसमें कहा गया कि ये जो है वो पूरी तरीके से अपने आवाम को संतुष्ट करने के लिए इस तरीके की बातें कह रहे हैं, लेकिन इंडिया में इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं हुई है। लेकिन इंडिया ने जो जवाबी कार्रवाई किया जिसमें कहा जा रहा है कि लगभग 6 जो एयरबेस है उसमें तबाही हुई, पूरी तरीके से उसका खात्मा हुआ, इसे बजाबते पाकिस्तान ने भी स्वीकारा है। और इसी तमाम मसले को लेकर जो है ये एक बड़ी बैठक कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में और तीनों सेना प्रमुख इस बैठक में मौजूद है, सीडीएस मौजूद है और देश के रक्षा मंत्री भी इस बैठक में मौजूद है और तमाम ये ब्रीफ चर्चा होगी और आगे की रणनीति किस तरीके से हो, चूंकि पाकिस्तान जो है वो नापाक मंसूबा हर समय जो है वो अपना रहा है, खासकर भारत के आवाम को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तमाम चीजों को लेकर जो है वो विस्तृत बैठक प्रधानमंत्री के आवास में 7 लोक कल्याण मार्ग में इस वक्त जो है वो बैठक चल रही है। आदित्य, बिल्कुल अमित, अगर बैठकों की बात की जाए तो उधर सीडीएस से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी मुलाकात हुई। लगातार बैठकों का दौर जारी है, बड़ी बैठक हो रही है और ताजा हालात पर चर्चा हो रही है। रक्षा मंत्री और सीडीएस की मुलाकात को लेकर क्या कुछ अपडेट है? पहले भी एक बैठक हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री को ब्रीफ करने के लिए एनएसए अजीत डोभाल प्रधानमंत्री आवास गए थे। करीब 10 साढ़े 10 बजे का वो वक्त हो रहा था। उस वक्त जो है वो प्रधानमंत्री के पास ब्रीफ करने के लिए एनएसए अजीत डोभाल उस वक्त पहुंचे हुए थे। उसके बाद तीनों सेना प्रमुख रक्षा मंत्रालय पहुंचे हैं और वहां पर जो है वो बातचीत हुई है, बैठकी हुई है, क्योंकि जो ग्राउंड जीरो पर जो अधिकारी हैं उनसे सभी ताज़ा हालात के बारे में जानकारी ली गई है। एक बात और सेना ने कहा था कि जो डिप्लॉयमेंट है सेना का, खासकर पाकिस्तान में, उससे जो है लगातार पाकिस्तान बढ़ा रहा है और अन्य अन्य जगहों पर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है हर क्षेत्र में। यही तमाम सब जो बिंदु है, खासकर इस चीज़ों को लेकर जो है वो जो तीनों सेना प्रमुख बैठक किए थे उसके बाद ही तय हुआ था कि प्रधानमंत्री के आवास पर जो है वो ब्रीफिंग बैठक जो है वो जाके होनी है। लेकिन इसलिए अहम होता है कि इस बैठक में देखिए रक्षा मंत्री खुद मौजूद है, तीनों सेना प्रमुख मौजूद है, सीडीएस इस बैठक में मौजूद है। उससे पहले एनएसए अजीत डोभाल मुलाकात करके निकले थे। तो ये काफ़ी अहम हो गया है, चूंकि लगातार 3 दिनों से 2 दिन तो ड्रोन के जरिए हमला किया गया, उसके बाद ड्रोन मिसाइल के जरिए जो है वो इंडिया के अलग अलग जगहों को टारगेट बनाने की कोशिश किया और जो मिसाइल दागने की कोशिश की गई थी इंडिया के ऊपर, वो लगातार जो जिसके जानकार है डिफेंस के, वो ये बताते हैं कि जब युद्ध चरम पे होता है तब इस तरीके का मिसाइल का यूटिलाइज होता है। लेकिन पाकिस्तान ने जो कल ये हिमाकत की थी भारत पर, इस सब तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो बैठक वहाँ पर चल रही है। और एक बात वही है, जो नागरिक उड़ान है खासकर पाकिस्तान का, भारत वो उसे पाकिस्तान ने कहा कि उसको बंद है, लेकिन वो बंद नहीं किया है पाकिस्तान ने, वो अभी भी है जो चल रहा है। इसके पीछे देख सकते हैं कि जो उसका वो कटोरा लेकर मांगने वाली आदत है, उसके लिए रणनीति तमाम तरीके के तैयार करता है। उसी का लबोलुबाव है कि वो अपने उस एयरवेज को जो है वो चालू रखा है, जो लोगों के लिए उड़ान है वो आवाजाही चल रही है। ये पाकिस्तान तमाम तरीकों को प्लान किया है कि भाई हम
हम भारत के ऊपर हमला कर रहे हैं, भारत जवाबी कार्रवाई करेगा। भारत जवाबी कार्रवाई करेगा तो अगर इस तरीके की टारगेट किया गया तो हमारे जो लोगों के लिए, मतलब आम जन के लिए जो फ्लाइट है उसे नुकसान पहुंचे। हम यूएन मंच के पास जाए कि देखिए, बताए उसको कि किस तरीके से जो है वो भारत आम जनों को टारगेट कर रहा है। ये तमाम हम यूएन मंच के साथ रखें, लेकिन भारत अपनी गंभीरता को भी समझता है और आतंकवाद के खिलाफ और पलटवार करने के लिए भी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। इसी तमाम इशू और मसले को लेकर जो है वो बड़ी बैठक प्रधानमंत्री के आवास में चल रही है। आदित्य, बिल्कुल अमर, तो फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम बड़ी जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे थे। बैठकों का दौर लगातार जारी है। बात करें तो पीएम मोदी ने भी तीनों सेना प्रमुख के साथ मुलाकात की, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सीडीएस के साथ मुलाकात की। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।